सर की आवाज़ आने लग जाए तो आपने बता देना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। किसी को क्वेश्चन हो तो आप कर दिए करें। आज हम अपनी वीडियो में कुछ नए टूल्स की बात करेंगे। सबसे पहले एक टूल हम उसको क्लियर करेंगे कि आप इन शॉर्ट यूज़ करते हुए अपनी वीडियो में जब आप टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं आप अपनी वीडियो में, तो उसमें आप इंग्लिश में तो लिख सकते हैं, वो तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आप वो उर्दू में कैसे लिख सकते हैं, उर्दू फ़ॉन्ट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका एक लॉन्ग प्रोसेस है। उससे पहले आपको ये करना होगा कि उर्दू फ़ॉन्ट्स गूगल से, क्रोम से, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, यूसी ब्राउज़र है, ओपरा है, जो भी है, गूगल से जाके आपको उर्दू फ़ॉन्ट्स अलहदा में डाउनलोड करने हैं। आप लिखेंगे डाउनलोड उर्दू फ़ॉन्ट्स, ठीक है। ये पहले सर्च किया हुआ है। इसमें आप यहाँ पे आएंगे, पहली वेबसाइट पे। इस पे आपको जिस किस्म के फ़ॉन्ट्स चाहिए उर्दू के लिए, ये पहला है, मतलब एक लिखा हुआ है प्यार खूबसूरत एक फ़िक्रा लिखा हुआ है। अब वो फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या है वो उन्होंने मतलब दिखाया हुआ है। ये पहला है। मोस्टली जो यूज़ होता है, जिस तरह आपकी वीडियो है या जो आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी स्टाइल में लिखना चाहते हैं, हर लोगों का अपना स्टाइल होता है। तो मैं इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला जो ना, ये थर्ड पे है, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड फ़ॉन्ट। उसके बाद आपने फाइल मैनेजर में जाना, हम उधर भी जाके इसको चेक करते हैं। आप यहाँ से चेक करें डाउनलोड्स में, आपके पास ये जमील नस्तली के फ़ॉन्ट्स आए पड़े हैं, ये वाले। एक्सट्रैक्ट फाइल, ये जो ज़िप, आप इसको एक्सट्रैक्ट टू करंट फोल्डर में कर देंगे। चलते हैं वापस टेक्स्ट की तरफ। ये आप टेक्स्ट पे आ गए। इंग्लिश टेक्स्ट तो आपने लिखे थे, अब हम चलते हैं उर्दू टेक्स्ट भी। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे लिखते हैं डिजिटल हब, ठीक है। अब इसके लिए हमें मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स चाहिए उर्दू के। ये तो इन शॉर्ट तो यही देता है ना, आपके पास ये एक स्टाइल होता है। उसके बाद आप जाते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करते हैं, जहाँ पे कैपिटल और स्मॉल ए लिखा हुआ है। फर्स्ट जो आपके पास टूल बार खड़ी है, उसमें जाके आप ये साइड पे, राइट साइड पे आप देखें, तीन आपके पास सिंबल्स हैं। स्टोर की सेटिंग है, डाउनलोडिंग वाली है, स्टोर वाली है। अब ये जो एरो लगा हुआ है ना डाउनलोडिंग वाला, इसमें आप जाएंगे। यहाँ से आप डाउनलोड, जिसका हर मोबाइल की सेटिंग अपनी होती है, ये ओप्पो का है, सैमसंग वगैरह सारी उनकी अपनी एक सेटिंग होती है। यहाँ से आपके पास ये एक फ़ोल्डर क्रिएट हुआ है, जिसमें से आपने ये उठा लेने हैं। अब आपने वो जिस किस्म का फ़ॉन्ट था वो आपने उठाया है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो इन शॉर्ट में उसी फ़ॉन्ट स्टाइल के साथ यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो इसका फिर दोबारा मैं एक समरी देता हूँ कि आप जिस किस्म का फ़ॉन्ट स्टाइल चाहते हैं, क्रोम पे जाएं। वो प्रोसेस मैंने आपको खुद अपने फ़ोन से करके दिखाया है। क्रोम से जाए, गूगल से जाके आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट स्टाइल लें, उर्दू का डाउनलोड करें, अपने फाइल मैनेजर में जाके उसको एक्सट्रैक्ट करें करंट फोल्डर में, फिर वापस इन शॉर्ट में आए। वहाँ से आप ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये वाला साइन, यहाँ से जाके आप वो इसको इन शॉर्ट में उसको इंपोर्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद होगा क्या, आपने जो लिखा होगा वो उसी फ़ॉन्ट स्टाइल में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये फ़ॉन्ट स्टाइल आपके इन शॉर्ट में भी ऐड हो जाता है। दोबारा जब कभी आप इन शॉर्ट में टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन मौजूद होगा। आपको याद होगा कि जमील नूरी नस्तालीक रेगुलर जो है वो उसका फ़ॉन्ट स्टाइल इस तरह का है। तो इसमें हम फ़र्ज़ करें इसको हम एडिट करते हैं, इसमें हम कुछ और लिख देते हैं। फ़र्ज़ करें चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ये लिख देते हैं। ये आपके पास चैनल को सब्सक्राइब करें आ गया। इसमें फिर आपकी वो जो कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था, इसमें आप ये जो इसमें जो लेबल लगा हुआ है उसको ख़त्म कैसे करना है, लेबल कौन सा लगाना है, और उसके साथ लेबल्स के जो कलर्स हैं वो कौन से रखने हैं, साइज़ कम ज़्यादा कैसे करना है, पोजीशन कैसे चेंज करनी है, और ये जो बॉर्डर्स हैं उनको कैसे आपने हैंडल करना है, ठीक है। टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करना है, टेक्स्ट के जो बॉर्डर्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी रखनी है, ठीक है, और उनको बिल्कुल ख़त्म कैसे करना है। तो ये आपके पास ये कल सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। उम्मीद है इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अगर है भी सही तो मैंने मज़ीद भी आपको चीज़ें करके दिखा दी हैं। तो ये क्लियर हो गया जी उर्दू फ़ॉन्ट्स आप कैसे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ नए टूल्स की तरफ।
आज हम पहले बात करते हैं आप फ़िल्टर। थोड़ा ना InShot का बहुत बड़ा टूल है, इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। फ़िल्टर्स में जाते हैं। फ़िल्टर्स इज़ नॉट ओनली फ़िल्टर्स, ठीक है। इसमें सिर्फ फ़िल्टर्स नहीं है, इसमें आपके पास मज़ीद 3 ऑप्शंस निकल कर सामने आते हैं। पहले इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। ये काफ़ी लंबा चला जाता है, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। इफ़ेक्ट्स ना यहाँ पे InShot बहुत मज़े के देता है। खासकर अब ये वाला जो है ये आपने लगाया, ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप किसी और पे आते हैं उसके बाद ये कहते हैं आप जी परचेज़ करें, कि बेसिक हैं ये। फ़र्ज़ करें आप फेड पे आ गए हैं, यहाँ पे आप चाहते हैं कि स्टार्ट में आपकी वीडियो ब्लर हो। अक्सर हम वीडियोस देखते हैं वो पहले ब्लर होती हैं और वक्त के साथ साथ वो ना क्लियर होती हैं। तो ये वाला अब ये मैंने लगाया, ठीक है। आप देख रहे हैं साथ साथ ना, मतलब किस तरह वो ब्लर अप्लाई हो रहा है और एंड हो रहा है। उसके लिए कहता है वो ना आप इसको ना अनलॉक करें, या तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, ये एक मतलब अफोर्डेबल ऑफ़र है, या फिर आप ना हमारा InShot Pro परचेज़ कर लें। तो उसके बाद कुछ और फिल्टर्स मैं आपको दिखा देता हूँ ना, फिल्टर्स कर इफ़ेक्ट्स दिखा देता हूँ। ये ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट है। ये ब्लैक मतलब आपकी वीडियो जब स्टार्ट होती है ब्लैक से स्टार्ट हो, वाइट से स्टार्ट हो, एज़ यू विश, जिस तरह आप चाहते हैं। और इसमें आप ये वाले ऑप्शन देख रहे हैं जिस पर मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ। इसका मतलब है पहले वाला कि जब आप वीडियो आपकी प्ले हो तो उस वक्त कौन सा इफ़ेक्ट हो। उसके बाद ये है यानी कि जब आपकी वीडियो ख़त्म हो उस पर कौन सा इफ़ेक्ट हो। फर्स्ट करना ये, और उसकी आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप वैल्यू देख रहे हैं, यानी कि जो इफ़ेक्ट आप लगा रहे हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, वो कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट करें आपका ये क्लिप है 3 सेकंड का, और जो इफ़ेक्ट है वो भी 3 सेकंड का है। तो आपकी सारी वीडियो तो फिर इफ़ेक्ट में चली जाएगी। तो फिर आप क्या करते हैं, आप ना शॉर्ट कर देते हैं। अब ये देखिएगा फ़ौरन मतलब चेंज हो जाता है। उसके बाद मज़ीद कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, क्रिएटिविटी है जिनमें, वो नाम पढ़ के समझ जाएंगे। बेसिक इफ़ेक्ट्स हैं कुछ, ये ग्लिच के आपके पास ऑप्शंस हैं डिफरेंट। ये देखें मज़ीद इफ़ेक्ट इसमें ना अप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद फेड पे चले जाते हैं। इसमें हमने पहले बात कर, बीट्स हैं आपके पास, ठीक है। ये जूम की है ये वाला, ठीक है। ये सोल, शेक, वाइट, ब्लैक, मुख्तलिफ आपके पास नई सब चीज़ें आ जाती हैं। ये आपके वीडियो के ना रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप, पहले मैंने ना पहली क्लास में भी कहा था कि एडिटिंग में आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है। आप InShot के टूल्स को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आप उठा के दूसरी पोजीशन पर ले जाते हैं, उनकी स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, आप उसकी कैपेसिटी को छेड़ते हैं। तो आप अच्छा, एक और बात यहाँ पे है, जहाँ पे एक इफ़ेक्ट लग गया है या जहाँ पे एक फ़िल्टर लग गया है, वहाँ पे आप ना वहीं उसके ऊपर आप कोई दूसरा इफ़ेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो वो जहाँ एक ये लग गया ना, मैंने फ़र्ज़ करें जूम का लगाया है, ये जूम हो रहा है, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई और इफ़ेक्ट भी लग जाए तो नहीं होगा, एक टाइम में एक इफ़ेक्ट यूज़ होगा। फिर ये फिल्म के कुछ इफ़ेक्ट हैं, ये देखें, ये आप देख रहे होंगे रिकॉर्डेड साइन बन के आ रहा है। ये साइड्स ब्लर हो गई हैं। ये टिकटॉक का इफ़ेक्ट है, दिस इज़ अ डार्कन इफ़ेक्ट, ठीक है। मतलब लग रहा है कि आप वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, ये एक इफ़ेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये मूवमेंट है कि आपकी वीडियो ये देख ही लिए होगा आपने किस तरह वो वर्क कर रहा है। उसकी वैल्यू भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना मतलब आना चाहिए। उसके बाद जनाब आपके पास स्प्लिट का ऑप्शन भी है, जिस तरह टिकटॉक के इफ़ेक्ट्स हैं ना, मतलब आपकी वीडियो 2 में डिवाइड हो जाए, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, 9 में हो जाए, मल्टी में हो जाए, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें चेंजिंग हो जाए। तो ये आप पर डिपेंड है, प्रोफेशनल्स बहुत कम यूज़ करते हैं इसको। रेट्रो इफ़ेक्ट्स हैं आपके पास, नॉइज़ है, ब्लू एंड वाइट है, ये एक मतलब ग्रेन इफ़ेक्ट्स आ जाता है, ये रिकॉर्डेड आ जाता है, ये मुख्तलिफ हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद रेट्रो 2 है, इसके सारे इफ़ेक्ट्स देख लें। सेलिब्रेट, ये जो अक्सर जब हम नए एडिटर बनते हैं तो फिर हम इस तरह के इफ़ेक्ट्स यूज़ करते हैं। फूल बरस रहे हैं, तारे टूट रहे हैं, आग है जी। अक्सर हम हैप्पी बर्थडे की वीडियोस बनाते हैं, फिर हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, ओके। फिर है जी स्टाइल, ये इसको कम ही छेड़ा करते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी पर मैटर करता है कि आप अपनी वीडियो में किस तरह यूज़ करते हैं। ये देखें,
तो इनको आप कर सकते हैं। उसके बाद डिस्टॉर्ट है, मतलब आप इसको मैंने अपनी वीडियो में एक दो बार यूज़ किया था। ये देखें, एक आपके ना मतलब मिरर वाली वीडियो हो जाती है आपकी, जो ऊपर चल रही है रोटेट होके वो नीचे आ जाती है। ये आप देख सकते हैं, इसमें आधी वीडियो हमारी आपकी डिस्टॉर्शन में चली गई है, इसमें हाफ चली गई है साइड से। तो आपके पास ये टिकटॉक आजकल बहुत ज़्यादा ऑप्शन दे रहे हैं, तो इन शॉर्ट भी मैदान में आ गया है। ठीक है, ये आपके पास ना सारे इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स को यूज़ जो करना है ना, ये आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है। आप इफ़ेक्ट्स को कितना मतलब कि ना अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। हो सकता है कि आपका इफ़ेक्ट यूज़ करना आपकी वीडियो का ना जो स्टैंडर्ड है वो कम कर दे। हो सकता है इफ़ेक्ट्स यूज़ करना आपकी वीडियो को एक प्रोफेशनल उसकी इमेज बना दे। अब आते हैं फ़िल्टर्स में। फ़िल्टर्स मैं ये कहूँगा कि फ़िल्टर्स में बस ऑप्शन कम ही है आपके पास। आप फ़िल्टर्स को ना कम यूज़ करें। फ़िल्टर तब यूज़ होता है जब आपकी वीडियो में ना कोई कलर मेंटेनेंस नहीं हो रही होती और आप चाहते हैं कि आपकी पूरी वीडियो को एक ही कलर मिल जाए, ताकि वो ना देखने वाला मतलब उसको ये ना कि अब क्या हो गया, अब कैसा कलर हो गया। अब ये मेरी वीडियो है, ये आईफोन की रिकॉर्डेड है। ब्राइट में ये होता है कि आपके ना जहाँ जहाँ शेडोज़ होते हैं ना वीडियो में, वो ब्राइट हो जाते हैं। अब ये देखिएगा, ठीक है, इसमें ना बहुत ज़्यादा उसने ब्राइट कर दिया है। अगर आपने कोई फ़िल्टर अप्लाई किया है तो आप उसकी कैपेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कितना अप्लाई हो, कितना अप्लाई नहीं होना चाहिए। स्टोरी है, नेचुरल है, वार्म है, ये ना हर वीडियो के मुताबिक होता है जी। ब्लैक एंड वाइट इफ़ेक्ट भी है। आगे जो चले जाते हैं इनको परचेज़ करना पड़ता है, ठीक है। और परचेज़ करने में कुछ इफ़ेक्ट्स परचेज़ में ना फ़िल्टर्स कुछ ऐसे हैं वो बहुत साइनमेटिक हैं। आप कभी कोई साइनमेटिक वीडियोस बनाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, आप इस तरह के ना फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं। ये आपके पास मुख्तलिफ़ फ़िल्टर्स हैं। मैं हर एक फ़िल्टर पर तो नहीं बात करूँगा, ये आप भी देख लेंगे आपको किस तरह का फ़िल्टर चाहिए। यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स ऐसे भी हैं कि आप उनको अप्लाई करते हैं ना, उनका एक कलर रह जाता है वीडियो में, बाकी सब कलर्स रिमूव हो जाते हैं। आप ये देखें, ये इस पर मैंने क्लिक किया, इसमें ऑरेंज कलर रह गया, बाकी सारे रिमूव हो गए, ठीक है। इसमें आप ये देख लें, इसमें ब्लू कोई भी नहीं था कलर, पर्पल भी इस तरह का कोई नहीं था, पिंक भी कोई नहीं है। तो आप इस तरह के ना अपने फ़िल्टर्स भी मर्ज़ी के लगा सकते हैं, उसकी आप इसको ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, सपोज़ आप अपनी वीडियो में पूरी वीडियो में फ़िल्टर नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो के ना, मैं अपनी ही वीडियो की बात कर लेता हूँ, हम वापस आते हैं 2 मिनट। ये आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो में फर्स्ट करें, मैं चाहता हूँ यहाँ से जा रहे हैं हम, मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ से ये जो मेरी ब्लैक शर्ट में सीन आ रहा है इस पर मैं फ़िल्टर अप्लाई करूँ। वो इसलिए फ़िल्टर अप्लाई करूँ जी, इसमें डार्कनेस है। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा ही मैंने स्प्लिट किया है, ठीक है। जहाँ से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहाँ से स्प्लिट करें, और जहाँ तक आप चाह रहे हैं कि फ़िल्टर लगे वहाँ जाके वीडियो को रोकें, वहाँ से स्प्लिट कर दें। आपके पास यह ना एक अलहदा क्लिप बन गया। इस क्लिप पर क्लिक करेंगे, आप फ़िल्टर पर जाएँ, आप इस पर फ़िल्टर अप्लाई कर दें ब्राइट का, ठीक है। ये आपका ब्राइट का फ़िल्टर अप्लाई हो गया। सैचुरेशन, अब इसकी कैपेसिटी कितनी रखनी है एज़ यू विश, ठीक है। अब ये इसकी जो साइड ये जो हल्की हल्की ग्रीन हो गई है ना, इसका मतलब ये है कि इस पर ये फ़िल्टर अप्लाई हो गया और किसी पर नहीं हुआ। फ़र्ज़ करें आपने इस पर ये फ़िल्टर अप्लाई किया, आप चाहते हैं बाकी पर भी हो जाए, आप फ़िल्टर पर जाएंगे, ये डबल क्लिक का ऑप्शन देख रहे हैं, डबल क्लिक पर क्लिक करेंगे, अप्लाई टू ऑल, ये आपकी पूरी वीडियो पर ये फ़िल्टर अप्लाई हो गया। सपोज़ आप चाहते हैं कि बस इसी पर लगा रहे और किसी पर ना रहे, आप वापस आएँ, आप फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं इस हिस्से पर ना रहे, आप फ़िल्टर पर जाएं, यहाँ से आप इसका ओरिजिनल कर दें। यानी कि आप अपनी पूरी वीडियो में, आप अपनी वीडियो के किसी एक सेकंड, मतलब हर सेकंड, हर लम्हे, हर कोई क्लिप में आप अलहदा से फ़िल्टर्स, एडजस्ट, कलर ग्रेडिंग सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं आप। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक क्लिप पर लगा दी है या एक वीडियो पर लगा दी और वो सब पर अप्लाई हो गया, तो ऐसा नहीं है। सारी वीडियो पर भी अप्लाई हो गया, कोई मसला नहीं है। आप जिस वीडियो पर नहीं चाहते, आप जिस हिस्से में नहीं चाहते, उस हिस्से को काटें, स्प्लिट करें, डिलीट नहीं करना, मतलब स्प्लिट कर दें, जहाँ से शुरू होना है और जहाँ तक एंड होना है, स्प्लिट करके आप उस हिस्से में से जाके उसको ओरिजिनल में डाल दें, या उस पर कोई और इफेक्ट डालना हो तो वो डाल दें, एज यू विश, ठीक है। 2 चीज़ें डिस्कस कर ली हमने। अब आते हैं हम एडजस्ट पर। मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था कि एडजस्ट आपकी वीडियो की जो अट्रैक्टिव है ना, पुरकशिश बना देता है आपकी वीडियोस में। अगर आप अच्छे से, अगर आपको एडिटिंग आती है, अगर आपको पता है ब्राइटनेस कब कितनी बढ़ानी है, कंट्रास्ट क्या होता है, वार्म क्या होता है, वार्म ज़्यादा करने से क्या मसला होता है। मैं अपनी वीडियो के फ़र्ज़ करें किसी ऐसे हिस्से में जाता हूँ जिसमें ना कलर ग्रेडिंग हो सके, सपोज़
एक तो ना सब पर ये फ़िल्टर अप्लाई हो गया, मुझे वो ख़त्म करने दें, अजीब सा लग रहा है। ओरिजिनल पे चले जाते हैं। फ़र्ज़ करें हम इस हिस्से पे आ जाते हैं, इस पे हम कलर ग्रेडिंग करते हैं। इसमें मैं इस हिस्से को मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसमें ना कलर्स काफ़ी सारे आ रहे हैं। इस हिस्से में हम कलर ग्रेडिंग करते हैं। एडजस्ट पे जाएंगे, सबसे पहले ब्राइटनेस। ब्राइटनेस आपने देखना चाहिए आपकी वीडियो पर ना कितनी ब्राइटनेस अप्लाई करनी है। हो सकता है कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें ना आपको ब्राइटनेस कम करना पड़ती है। ये आप कम कर रहे हैं, ज़्यादा करनी होती है, मतलब ये आपकी वीडियो के रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। मेरी वीडियो इस टाइम ठीक है, इसमें कोई ब्राइटनेस की ज़रूरत नहीं है, ये पहले मैंने सेट की है। कंट्रास्ट है, कंट्रास्ट क्या होता है, आप कंट्रास्ट कम करते हैं तो आपकी वीडियो में एक सॉफ्टनेस ही आ जाती है, कलर्स बैलेंस हो जाते हैं और जो शेडोज़ होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं जहाँ जहाँ आपकी वीडियो डार्क होती है। तो आप ना अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग आप अपना कंट्रास्ट को कंट्रोल वगैरह कर लें। मैं इसमें थोड़ा कम कर रहा हूँ। वार्म है, वार्म में आप क्या करते हैं, आप अगर माइनस में जाते हैं तो ये आपकी वीडियो को एक ब्लूइश इफ़ेक्ट सा देता है, ठीक है। इसमें ब्लूइश में ये होता है कि कलर्स की सैचुरेशन एक तो कम हो जाती है और नीला नीली सी आपकी वीडियो हो जाती है। तो ये तब हम यूज़ करते हैं जब आपकी वीडियो में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। इसको मैं भी यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा। अगर आप वार्म को बढ़ाएंगे तो आपकी वीडियो येलोश इफेक्ट में चली जाती है, येलो येलो सी होने लगती है, ठीक है। इसमें कलर सैचुरेशन मज़ीद भड़कीली हो जाती है। आप ये देख रहे हैं मैं बढ़ा रहा हूँ तो किस तरह इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसको मैं यहीं कंट्रोल में रखता हूँ। उसके बाद ये जो आपके पास टिंट का ऑप्शन है, ये ना कलर्स आपकी पूरी वीडियो पर ना एक कलर अप्लाई हो जाता है। ये वो लोग जो इंस्टाग्रामर्स हैं, आप देखते होंगे मॉडल्स की पिक्चर्स या फोटोग्राफर्स की ना, उनको एक कलर दिया होता है ब्राउन, रेड, इस तरह का। तो आप देखें आप अपनी वीडियो को कौन सा कलर सारी को देना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई कलर नहीं दिया हुआ, इसको मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया। सैचुरेशन में आते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी वीडियो में कलर्स बहुत ज़्यादा हैं, आप चाहते हैं कि उन कलर्स को ना थोड़ा सा कम किया जाए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप सैचुरेशन माइनस में करते हैं। ये आप देख सकते हैं वीडियो में कलर्स कम हो रहे हैं। इवन कि आप जब इनको बिल्कुल 50 पे ले जाते हैं, -50 पे, तो आपकी वीडियो ब्लैक एंड वाइट हो जाती है। तो ये आपने वीडियो के अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है। अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो कलर्स मज़ीद सैचुरेट होने लगते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से यूज़ करें। या जब नए कोई एडिटर उठते हैं ना तो वो उनकी सैचुरेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो कलर्स को बहुत ज़्यादा ना, मतलब आईफोन इफेक्ट देने के लिए कलर बहुत बढ़ा देते हैं। उसमें आप अभी देखें ये चेहरा है, इसमें चेहरे में वाइट कलर आ रहा है। आप मज़ीद सैचुरेट करते हैं तो देखें आप कान के पीछे किस तरह रेड इफेक्ट हो गया है, वो जो बियर्ड है वो किस तरह अजीब सी हो गई है। तो कलर सैचुरेशन से आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से करेंगे। HSL में आएंगे, ये आपके पास बहुत ऑप्शंस देता है। ये आपकी वीडियो को ना एकदम चेंज करके रख देता है। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करते हैं, इसको परचेज़ करना पड़ता है। इसमें आप सैचुरेशन में जाएंगे। अब फ़र्ज़ करें इसमें ना ये जो डिपार्टमेंट की बिल्डिंग और पेंट का कलर है ये सेम है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसी कलर्स को ना आप लाइन में देखें, ये कलर कौन सी लाइन में है मौजूद है। ये 3rd नंबर पर मौजूद है, लेफ़्ट साइड से 3rd नंबर पर आप देखें ये कलर। अब मैं कम कर रहा हूँ, आप ये देखें कम करते ही पेंट का कलर, फर्श का और बिल्डिंग का कलर ख़त्म हो गया। फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं ये कलर आप ज़्यादा दें तो आप इसको ना बढ़ाएंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये कलर बहुत ज़्यादा पहले से हो गया है, तो आपने उतना कलर देना है कि कुछ ओरिजिनल भी टच आ रहा हो और आपकी वीडियो भी खूबसूरत बन रही हो। और फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि उस लड़के ने रेड शर्ट पहनी हुई है और रेड शर्ट ना वीडियो में चुभ रही है। कुछ चीज़ें ना वीडियो में ना, फ़र्ज़ करें आप वीडियो में मैं चाहता हूँ, इस वीडियो में फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ मैं नज़र आऊँ, लेकिन वो रेड शर्ट बहुत ज़्यादा भड़कीली हुई है, तो आँखें जो है वो रेड शर्ट की तरफ जा रही हैं। तो आप क्या करते हैं, आप ये फर्स्ट इधर लाइन पे आप देखें ये रेड कलर है, आप इसको कंट्रोल करते हैं। आपने कम किया, वो रेड कलर बिल्कुल चला गया। आप चाहते हैं कितना कलर रहे उतना रखें। ज़्यादा चाहते हैं तो देखिए वो कलर भी रेड शर्ट की तरफ गौर करें, राइट साइड पर लड़का खड़ा है बैग पहने, तो आप कलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ ग्रीन है जी, ये ब्लू है, पर्पल है, रेड, पिंक, आपके बेसिक कलर्स आपको इन शॉर्ट यहाँ पे दे देता है। अब ल्यूमिनेंस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ल्यूमिनेंस मतलब आप कोई कलर ना डार्क करना चाहते हैं। यहाँ पे जो बिल्डिंग का कलर है, फ़र्ज़ करें आप ये डार्क करना चाहते हैं, आप ल्यूमिनेंस पे जाके कम कर देते हैं। लेकिन ल्यूमिनेंस को ध्यान से यूज़ करना, ये कलर डार्क करते हैं। आप पेंट और बिल्डिंग के कलर पर गौर करें कितना अजीब सा हो गया है। तो आप इसको ना, मैं जो यूज़ करता हूँ मैं ह्यूमन फेस कलर के लिए यूज़ करता हूँ।
तो आप यहाँ पे फ़र्ज़ करें वो जो लड़के ने रेड शर्ट पहनी हुई है, आपने उसकी सेचुरेशन तो कंट्रोल कर ली, आप चाहते हैं वो डार्क हो जाए, तो क्या करना है, आपने ल्यूमिनेंस पे जाके रेड कलर को कम कर देना। आप देखें वो कलर तो रेड ही है, लेकिन आप वो ना डार्क हो गया है। ब्लू है, ब्लू आपने बढ़ाया, ब्लू आपने डार्क करना है। तो ये आपके पास सेचुरेशन और ल्यूमिनेंस जो है आपकी वीडियो में कलर ग्रेडिंग को कंट्रोल करती है। आप अपनी वीडियो के किसी हिस्से पर अलहदा से जाके भी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। आप उस हिस्से को जाके स्प्लिट में काटें, अलहदा क्लिप काट लें, उस पर आप जाके ल्यूमिनेंस अप्लाई कर दें। अब चूँकि हमने परचेज़ नहीं किया हुआ, तो हमने जितने भी टूल्स अप्लाई किए हैं वो सारे कैंसिल करने पड़ेंगे। हम रीसेट ऑल पे जाते हैं, सारी वीडियो पहले पे आ गई है। ये आपके पास जी हमने फ़िल्टर को डिस्कस किया है। मैंने आपको बताया था फ़िल्टर एक ब्रॉडर है, इस पर टाइम लगेगा। तो फ़िल्टर में हमने इफ़ेक्ट्स को देखा, इफ़ेक्ट्स में हमने मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स देखे, ठीक है। उसके बाद हमने फ़िल्टर्स देखे, मुख्तलिफ़ हमारे पास फ़िल्टर्स थे, कुछ परचेज़ करने पड़ते हैं, कुछ परचेज़ नहीं करने पड़ते। फ़िल्टर्स की कैपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मैं ओरिजिनल पे कर देता हूँ। फिर हमने एडजस्ट में देखा, एडजस्ट में हमने काफ़ी टूल्स पर बात की। कुछ टूल्स रहते हैं जिसमें है जी शार्पनेस आपकी वीडियो की, आप कुछ शार्पनेस फ़र्ज़ करें आपकी वीडियो क्लियर नहीं है आप चाहते हैं उस पर थोड़ा सा शार्प दे दें। जब आप शार्पनेस देते हैं आपकी वीडियो में थोड़ी क्लियरनेस आ जाती है। आप इस पर गौर करें किस तरह बाल, ग्लासेस और ऊपर से जो कम्युनिकेशन स्टडीज़ लिखा हुआ है किस तरह वो क्लियर हो गया है। तो शार्पनेस को ध्यान से यूज़ करें। उसके अलावा वेजनेट है, इसमें आप साइडों जो ऊपर से जो साइडें हैं जो आपकी चारों तरफ से, उसमें डार्कनेस आ जाती है। तो इसको आप साइनेमैटिक वीडियो में यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल वीडियो में हम कम ही करते हैं। कलर्स हैं जी, आपकी वीडियो में जो जो ब्राइट जगह हैं उन पर आप कौन सा कलर चाहते हैं। हाईलाइट है, ये लिखा हुआ है हाईलाइट। आपकी जो जहाँ जहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा है उन पर कौन से कलर्स होने चाहिए। शेडोज़, जहाँ पे थोड़ी डार्कनेस है वहाँ कौन से कलर होने चाहिए। तो ये ना आपकी वीडियो के कलर्स को बहुत अच्छे कंट्रोल कर लेती है। ये आप सिनेमैटिक वीडियो में आप ये यूज़ करते हैं। आप देखें ये वीडियो मुझे पहले से बेहतर कुछ लग रही है। इसमें सारी वीडियो को एक ही ना एक ऊपर से शेड मिल गया, कलर मिल गया। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें रीसेट कर दी हैं, सब कुछ वापस चला गया, सारे टूल्स अप्लाई किए थे वो ख़त्म हो गए हैं। ये आपके पास इसका ऑप्शन था। उसके बाद शेडोज़ हैं। जब भी आप वीडियो ओरिजिनल को डालते हैं ना इन शॉट में, तो आपकी वीडियो में कहीं ना कहीं डार्कनेस भी आ जाती है, आप ब्राइटनेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आप ना इसमें मैं कोई देखता हूँ, इसमें कोई ऐसा जहाँ पे ना यहाँ पे देखें डार्कनेस है, ठीक है। तो हम एडजस्ट पे जाएंगे, शेडोज़ बढ़ा देंगे। जहाँ जहाँ डार्कनेस है आप थोड़ा गौर करें, वो हिस्से ना क्लियर हो गए। दरख्तों की तरफ नज़र घुमाएं। दरख्तों में मैं काम कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल है। ये जो दरख्त हैं, दरख्तों के जो बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन जगह यहाँ पे मतलब थोड़ा अंधेरा है पत्तों की वजह से, तो हम क्या करते हैं, हम इधर से बढ़ाते हैं, वो सारी डार्कनेस मेंटेन हो जाती है पूरी वीडियो में। जहाँ जहाँ डार्कनेस थी वो सारी ब्राइटनेस हो जाती है। कहीं आपकी वीडियो में ब्राइटनेस कहीं कहीं ज़्यादा है तो आप हाईलाइट को कम कर देते हैं, ठीक है। आप खुद गौर करें, मैं बढ़ा रहा हूँ, बढ़ाने से फ़र्श और गाड़ी पर गौर करें किस तरह कलर हो गया, कम करने पर कलर क्या हो गया। तो आप हाईलाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये फेडिट है, ये आप साइनेमैटिक वीडियो में हम यूज़ कर रहे होते हैं। आप देख ही रहे होंगे कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिनमें हमें ना थोड़ा सा इफेक्ट देना होता है, ऐसे कोई पुराने वाला या कोई गाना बड़ा दुखी सा लगा होता है, उस पर म्यूज़िक हमने बड़ा सैड सा लगाया होता है, उस पर ये ऐसी चीज़ें होती हैं। या फिर आप चाहते हैं आपकी वीडियो पर तवज्जो कम जाए, आपने जो ऊपर लिखा हुआ है उस पर तवज्जो जाए, तो भी हम ये अप्लाई कर देते होते हैं। ये सब चीज़ें हैं जी। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, आप अपने स्क्रीन के राइट साइड पर देखें, ये एक विंडो सी बनी हुई है, ठीक है। विंडो का क्या मतलब है, फ़र्ज़ करें जनाब आपने वीडियो पर काफ़ी चीज़ें अप्लाई की हैं। अब आप चाहते हैं कि आप देखें आपकी वीडियो ओरिजिनल कैसी थी और अब आपने जो एडिट किया वो कैसी है। आप विंडो पर क्लिक करते हैं, ये आपकी ओरिजिनल व्यू आ जाता है जी, ये ओरिजिनल है। आप इसको छोड़ते हैं, ये आपके पास जो एडिटिंग है वो आ जाती है। लेकिन हम इसको सारी चीज़ें वापस कर रहे हैं। तो आज हमने डिस्कस उर्दू फ़ॉन्ट्स किए, उसके बाद हमने फ़िल्टर को डिस्कस किया। ये आपके पास ना इसी टूल बार में, जो हमारी टूल बार है उसमें आप देखें 6 नंबर पे आप देखेंगे जो हमारे पास ऑप्शन है, एक विंडो बनी हुई है, पिप का ऑप्शन है। इसमें आपको कोई भी वीडियो हम ऊपर लगा सकते हैं। सपोज़ हम ये वीडियो लगाना चाह रहे हैं, ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये वीडियो आपके पास आ गई है। इसका भी वही सेम टेक्स्ट और स्टिकर और फोटो वाला ऑप्शन है। आप इसके साइज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो वीडियो आप अप्लाई कर रहे हैं। कम से कम मिनिमम साइज़ भी आप लेके जा सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ लेके आना वो भी कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जी यहाँ पे आप इसकी कैपेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि ये वीडियो कितनी विजिबल होनी चाहिए और कितनी विजिबल नहीं होनी चाहिए। इसकी हमने पहले बात की थी। एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके ये जो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, इसमें आप इसकी ये लाइन आप देख रहे हैं, आप कितनी विजिबल होनी चाहिए, 70 30 जितनी आप देखना चाहते हैं। जैसे आप इसकी ये जो डिस्प्ले है विजिबिलिटी है आप कम करते जाएंगे, आपकी जो बैकग्राउंड में वीडियो प्ले हो रही है वो विजिबल होती जाएगी, और जो आपने खुद से ऐड की है उसकी जो विजिबिलिटी है वो कम होती जाएगी। आप ये देख रहे हैं। अगर फुल कर देंगे तो सामने आ जाएगी जितना आप चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। ये आपने देख लिया, आपने वीडियो लगाई है। उसकी कैपेसिटी का खास सवाल था इनका कि कैपेसिटी आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपके पास है ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे एक है आप मजीद वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास ये पिप का ना ये प्लस का साइन बना हुआ है, इसमें आप और वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें आपने इसके ऊपर कोई और वीडियो लगा ली है, हम इस तरह एक और वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आप मैक्सिमम 5 ऐड कर सकते हैं। मे बी टिकटॉक इसने InShot ने ऑप्शन बढ़ाया हो, लेकिन फ़िलहाल यही इतनी ही इस्तेमाल होती हैं। इसके ऊपर आ जाएगी। आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे चाहते हैं कि आप ये सारी वीडियो पर शो ना हो, सिर्फ दरमियाने वाले हिस्से पर शो हो, तो आप क्या करते हैं, इसी को एडिट में जाते हैं। आप जहाँ से चाह रहे हैं कि यहाँ से ये मतलब स्टार्ट हो वीडियो, आप स्प्लिट करें, पीछे वाला हिस्सा आप इसका डिलीट करें। ठीक है, जहाँ तक चाहते हैं वहाँ तक ले जाएँ, इसको स्प्लिट करके डिलीट कर दें, और वापसी आप ये क्लिप आपका यहीं रह जाएगा। यहाँ से आप इसको बाकी हिस्से को डिलीट कर देंगे। आप ये देखेंगे यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे ये शो हो गई है। आप इसके वॉल्यूम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके पास वॉल्यूम है इसका, आपने जो खुद से वीडियो लगाई है उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं वॉल्यूम, आप उसका कम भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मास्क का है ऑप्शन है। आपकी ये जो वीडियो है ये कौन से फ्रेम में आनी चाहिए, आप देखते हैं मैं मुख्तलिफ फ्रेम्स पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, और वो फ्रेम सारे इस पर अप्लाई होते जा रहे हैं। हार्ट है, सर्कल है, ये बबल है, जिस तरह भी आप चाहेंगे आप उस पर ना लगा सकते हैं। मज़ीद इसके पर वॉइस इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं, और जो वीडियो आपने खुद से ऐड किया आप उसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जो वीडियो आपने खुद से ऐड की है। और इसी वीडियो को आप कॉपी करके कहीं और भी लेके जा सकते हैं। ये आपके पास तमाम ऑप्शंस हैं वीडियोज़ ऐड करने के। चलें, आज की क्लास थोड़ी सी डिटेल में थी, लेकिन जो असाइनमेंट मैं आपको देने लगा हूँ उससे ना अब आपको सही समझ आएगी कि आपने करना क्या है। मैं आता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं पेंट टूल ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया, मैं आता हूँ यहाँ पर। आपने करना क्या है, ये आपने लेना है एक यूट्यूब फ्रेम। कल आपने क्या लिया था, कल आपने लिया था एक कौन सा फ्रेम, इंस्टाग्राम का। ठीक हो गया, आज आपने लेना है एक यूट्यूब फ्रेम, और उस पर जब आपकी यूँ समझ लें मेन विंडो है, और नीचे है ये आपकी टाइमलाइन जिस पर आपने वीडियोस लाकर रखनी है। आपने क्या करना है, आपने आना है यूट्यूब पर। मैं आता हूँ। ठीक है, आपको फूल पसंद है, आपको जो है कोई वेक्टर आर्ट पसंद है, आपको कुछ भी पसंद है। मैं लिख लेता हूँ फ्लावर बैकग्राउंड वीडियोस। ठीक हो गया, यहाँ पर मैं आता हूँ। कोई भी वीडियो आपने डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ये वीडियो है कितने मिनट की, सिर्फ 1 मिनट जो है वो 46 सेकंड की। मैं आता हूँ, इसको कॉपी किया। अगर आपको डाउनलोड करने का तरीका नहीं आता, आपने आना है, लिखना है डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस। ठीक हो गया, और आपने आकर यहाँ पर पहले ही लिंक पे चले जाएं, वैसे बहुत से आएंगे। यहाँ पर आकर आपने वो लिंक देना है उस वीडियो का जो आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद आपने इसे क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। मतलब मैं यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये एक वीडियो मेरे पास डाउनलोड हो गई। इसी तरह अगर आपको वेक्टर आर्ट पसंद है, मैं ठीक है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जस्ट मैं आप यहाँ लिख लेता हूँ बैकग्राउंड वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सी ये एक वीडियो आ गई, और उसके बाद एक ये वीडियो आ गई मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरह की
आपने डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस देखना है, आपने 3 वीडियोस डाउनलोड करनी हैं। ठीक हो गया। उसके बाद 3 वीडियोस आपने डाउनलोड कर ली। अब आपने क्या करना है, ये असाइनमेंट मैं बता रहा हूँ। पहले नंबर पे आपने 3 वीडियोस डाउनलोड करनी है। ठीक हो गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला टास्क है आपने थ्री, मैं इधर लिख लेता हूँ बैकग्राउंड वीडियोस फ्रॉम यूट्यूब। ठीक हो गया। अब वो कोई भी हो सकती हैं, जिस तरह मैंने फ्लावर लिखा तो फ्लावर वाली आ गई, मैंने जस्ट बैकग्राउंड लिखा तो इस तरह की आ गई। अगर मैं यहाँ पर आकर जो है वो कुछ और चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड वीडियोस लिख लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद ये देखें ये एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड वीडियोस आ गई। मतलब आपने कुछ भी जो आपको पसंद है, ठीक हो गया, आपने 3 बैकग्राउंड वीडियोस डाउनलोड करनी है। पहला टास्क आपका मुश्किल नहीं है इतना, सिर्फ समझना है आपने। क्या करना है, आपने 3 बैकग्राउंड वीडियोस यूट्यूब से डाउनलोड करनी है। ठीक हो गया। आप कहीं से भी कर सकते हैं, अगर आपको और वेबसाइट्स का मालूम है तो वहाँ से कर सकते हैं, जिन्हें नहीं मालूम उनके लिए बता रहा हूँ। 3 बैकग्राउंड वीडियोस डाउनलोड की आपने। अब आपने आना है दूसरे नंबर पे, आपने ओपन करनी है अपनी InShot जो हमारी ऐप है वो करनी है आपने ओपन। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने जो है वो तीनों वीडियोस को उस ऐप में लेकर आना है। ठीक हो गया, तीनों वीडियोस को आपने उस ऐप में लेकर आना है। अब क्या करना है आपने, ये अब आपकी टाइमलाइन है, ये ऊपर जहां आपकी वीडियो चल रही है, पहली वीडियो रखनी है आपने नीचे, उसके ऊपर आपने रखनी है दूसरी वीडियो। अब पहली वीडियो के 5 सेकंड बाद उसी के ऊपर दूसरी वीडियो होनी चाहिए। अब दूसरी वीडियो के 5 सेकंड के बाद उसके ऊपर आपने रखनी है तीसरी वीडियो। ये 3 वीडियोस आ गई, 5 सेकंड इसके गए, 5 सेकंड इसके, 10 सेकंड। अब पीछे आपने जो वीडियो ड्यूरेशन है आपकी वो होनी चाहिए 20 सेकंड आपकी। ठीक है, यहाँ पर आपने आकर 5 सेकंड बाद इसके इस वीडियो को स्प्लिट करना है, उसी के नीचे आपने इस वीडियो को स्प्लिट करना है, उसी के नीचे आपने इस वीडियो को स्प्लिट करना है। अब पहले आपकी ये वीडियो आएगी, फिर आपकी ये दूसरे नंबर वाली वीडियो आएगी, फिर आपकी तीसरे नंबर वाली वीडियो आएगी। पहले ये वीडियो, फिर ये वीडियो, फिर ये वीडियो आएगी आपकी। अब यहाँ पे तीनों वीडियोस हो रही हैं इकट्ठी। यहाँ पे अब करना है आपने असल काम। ठीक है, यहाँ पे आपने आकर, मैं यहाँ पे आता हूँ और कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इस वीडियो की ओपेसिटी आपने कर देनी है, कैपेसिटी आपने 80% कम। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। यह भी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको कि आपने करना कैसे है, तो आपने घबराना नहीं है। 80% आपने इसकी ख़त्म कर देनी है ओपेसिटी पहले नंबर वाले की। उसके बाद दूसरे नंबर वाले की आपने कर देनी है कितनी %? 40%। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि ये तीनों वीडियोस मिलकर एक और बैकग्राउंड बना रही होंगी। अच्छा, अब इसे ना हम प्रैक्टिकल देखते हैं। मैं इस वक्त क्योंकि कंप्यूटर पे हूँ तो मैं आपको यहाँ से इजीली करके बता दूंगा, लेकिन यही काम आपने ऐप में करना है। और ये ऐप में अभी जो सर ने आखिर में बताया है आपको कि आपने किस तरह ओपेसिटी, एक वीडियो के ऊपर उन्होंने दूसरी वीडियो रखी थी और उसकी कैपेसिटी किस तरह कंट्रोल की थी, तो आपने वही काम करना है। कैसे, मैं अब आता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पर ये बनाया था एक, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह।
आपने ये नहीं समझना कि मैं जो है ये मोबाइल में कर रहा हूँ, ये सॉरी कंप्यूटर में कर रहा हूँ। आपने समझना है कि मेरे पास एक जो है वो मोबाइल की ही ऐप है, इन शॉर्ट है मेरे सामने। क्योंकि काम करने का तरीका सबका एक जैसा होता है, चाहे वो मोबाइल ऐप हो चाहे वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो। आगे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हम देखेंगे तो उसमें हम ये चीज़ें मज़ीद तफसील में देख लेंगे। मैं आता हूँ 3 वीडियोज़ जो मैंने डाउनलोड की थी वो मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहले नंबर पे मैं रखता हूँ ये वीडियो। अब मुझे टोटल वीडियो ड्यूरेशन चाहिए 20 सेकंड, तो मैं आता हूँ 20वें सेकंड तक आकर मैं इस वीडियो को आगे से कर देता हूँ ख़त्म, ठीक है। शुरू में इसका इंट्रो है, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं, हमें इंट्रो नहीं चाहिए इस चैनल का, हमें सिर्फ वीडियो से मकसद है, तो भी हमने ख़त्म कर दिया। और उसके बाद मैं इसे पकड़ के यहाँ रखता हूँ। अब यहाँ से आकर 20 सेकंड तक मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को लेकर आ गया। यहाँ तक मेरे 20 सेकंड हो रहे हैं मुकम्मल, ठीक हो गया। यहाँ तक मैं लेकर आ गया इसको। अब मैं आता हूँ, पहले 5 सेकंड के बाद मैंने रखनी है इसके ऊपर दूसरी वीडियो। मतलब मैं आता हूँ यहाँ पर मेरा 5 सेकंड यहाँ पर मेरे हो रहे हैं मुकम्मल कंप्लीट, ठीक है। तो उसके बाद मतलब जो अगली वीडियो मैंने रखनी है वो रखनी है यहाँ से। उसके बाद मैं आता हूँ 10वें सेकंड पे, तीसरी वीडियो मैंने रख दी यहाँ पर, ठीक है। मैंने जिस तरह आपको बनाकर दिखाया था पीछे, मैंने क्या किया सेम उसी तरह मैंने किया। यहाँ पर मैं 3 वीडियोस लेकर आया, इन सब को हमने, ये बहुत बड़ी है, इसको हमने पकड़ के 20 सेकंड तक लेकर आना है, ट्रिम कर लेना है यहाँ से, इसको भी 20 सेकंड तक, ठीक है। अब पहले मेरी 5 सेकंड ये वीडियो चली, ठीक है। उसके बाद मेरी जो है 5 सेकंड बाद ये वीडियो चली। उसके 5 सेकंड बाद मेरे पास तीसरी वीडियो चली। यहाँ तक हो गया एक काम मुकम्मल, ये वाला जो मैंने आपको यहाँ पे पेंट टूल में बताया, ठीक हो गया। अब आते हैं अगला काम, अगला मरहला जो हमारा शुरू हो रहा है। अगला मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं 15वें सेकंड पे जाता हूँ, यहाँ तक मेरे हो रहे हैं 15 सेकंड। यहाँ तक इन सब को मैं क्या कर देता हूँ स्प्लिट, मतलब यहाँ तक अब ये सब अलग अलग हो गई हैं। अब मैं आता हूँ पहली वीडियो की ओपेसिटी मैं कम करता हूँ, मैं कर देता हूँ 80%। ये क्या हो गई, नीचे वाली वीडियो में मिक्स हो गई। अगर मैं इसे हाइड करूँ तो ये हमारे पास नीचे वाली वीडियो है, अगर मैं इसे ओपन करूँ तो अब इस पर नीचे वाली वीडियो भी नज़र आ रही है आपको। मैं दूसरी वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 40%, ठीक हो गया। अब नीचे फूल भी नज़र आ रहे हैं मुझे, मतलब कि इसकी मैंने 80% कम की कैपेसिटी, इसकी 40% कम की, ये 3 वीडियोस मिलकर एक और वीडियो बन गई, एक अच्छा बैकग्राउंड बन गया। ये काम आपने करना है आज इन शॉर्ट में, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, नहीं भी आई हो तो आपने बार बार रिकॉर्डिंग देखनी है, आपने इसे समझना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 3 वीडियो सिंपल आपने लेकर आनी है, 5-5 सेकंड के फासले पर उन्हें रख देना है। उसके बाद जो है बाद में आपने तीनों वीडियोस जब एक दूसरे के ऊपर होंगी, आखिरी 5 सेकंड में आपने तीनों वीडियोस की कैपेसिटी इस तरह कंट्रोल करनी है कि तीनों वीडियोस मिक्स होकर एक वीडियो बन जाएं, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ लें। चलें, बाकी हम मिलते हैं कल की क्लास में। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।